पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में एनडीए की दोबारा सरकार बनने से विपक्ष क्यों दिख रहा है कमजोर? आइए विस्तार में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तेजस्वी यादव की खामोशी, आरजेडी की अंदरूनी उलझन और प्रशांत किशोर की नई रणनीति, अब क्या वो दिख रहा है? तो आइए विस्तार में आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद राज्य की राजनीति एक अजीब दौर से गुजर रही है। एनडीए की सरकार दोबारा सत्ता में आ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार एक्शन मोड में भी दिखाई दे रहा है और चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इसी के समानांतर एक बड़ा सवाल उठता हुआ दिख रहा है कि क्या बिहार में विपक्ष लगभग गायब हो गया है? तेजस्वी यादव कहां है? आरजेडी में सब कुछ ठीक है या अंदर ही अंदर बड़ी टूट चल रही है? और चुनाव में कड़ी मेहनत के बावजूद सीट नहीं जीत पाए प्रशांत किशोर अब क्या कर रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब बिहार की लोकतांत्रिक सेहत को समझने के लिए यह बेहद जरूरी है। अब हम इस रिपोर्ट में आपको विस्तार में बताते हैं। सत्ता पक्ष एक्शन में, विपक्ष साइलेंट मोड में दिख रहा है। तो एनडीए सरकार बनने के बाद से साफ दिख रहा है कि सत्ता पक्ष लगातार फैसले ले रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश भी दे रहा है, अपराध और माफिया पर कार्रवाई हो रही है, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की चर्चा भी हो रही है, प्रशासनिक सुधार और योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। सरकार मतलब कुल मिलाकर यह संदेश देने में सफल रह रही है कि हम वादों पर काम कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ मजबूत सरकार से नहीं बल्कि मजबूत विपक्ष से भी चलता है। यही वह जगह है जहां बिहार की राजनीति फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। बात करते हैं तेजस्वी यादव की। नेता प्रतिपक्ष लेकिन राजनीति रूप से अनुपस्थित दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन चुनाव के बाद से उनकी ग्राउंड प्रेजेंस जो है वो बेहद सीमित दिखाई दे रही है। ना कोई बड़ा आंदोलन, ना कोई लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना सरकार के फैसलों पर आक्रामक घेराबंदी हो रही है। बीच बीच में बयान जरूर आते हैं, लेकिन वह भी फायर एंडिंग की तरह ही रहते हैं, ना कि संगठित विपक्ष की तरह। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव आखिर कहां है? राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, चुनाव हारने के बाद तेजस्वी रणनीतिक रिव्यू मोड में है। पार्टी के अंदर उठ रहे सवालों में वे बचते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली और बिहार के बाहर अधिक समय बिताने की चर्चा भी है। इसे कार्यकर्ताओं में भ्रम है और समर्थकों में निराशा भी है। अब आरजेडी के अंदर सब ठीक है या नहीं, इसकी बात करें तो आरजेडी की सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त अंदरूनी असंतोष है। चुनाव में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी थी, वो अभी भी जारी है। हार की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है कि आखिर हार क्यों हुई है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है। पुराने नेताओं बनाम युवा चेहरों की लड़ाई भी तेज हो गई है। लालू यादव की सक्रियता रणनीति से दूर है और बाद में पार्टी में सेंटर ऑफ पावर को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। यह भी कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में नाराजगी है। तेजस्वी नेता तो हैं, लेकिन पार्टी पर उनकी पकड़ वैसी नहीं है जैसी दिखती चाहिए थी। कई नेता चुपचाप यह सवाल कर रहे हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष ही मैदान में नहीं है तो कार्यकर्ता किस भरोसे से लड़ेंगे? विपक्ष का होना क्यों जरूरी है? आपको यह बता दे, लोकतंत्र में विपक्ष सिर्फ सरकार की आलोचना के लिए नहीं होता बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाता है, नीतियों की कमियों को उजागर करता है, जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाता है। अगर विपक्ष कमजोर हो तो क्या होता है? तो सरकार पर दबाव कम हो जाता है, फैसलों पर बहस घट जाती है, लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ने लगता है। बिहार में आज यही चिंता दिखाई दे रही है। सत्ता मजबूत है लेकिन चुनौती कमजोर है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। तेजस्वी यादव की बात हो गई, अब प्रशांत किशोर की बात करते हैं। मेहनत तो बहुत की, सीट सुनने आए, लेकिन राजनीति खत्म नहीं हुआ है उनका। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने 2025 चुनाव के बाद जबरदस्त मेहनत की है और मतलब उससे पहले भी मेहनत की, उससे पहले भी बहुत ज्यादा मेहनत की। वे पैदल यात्राएं की, गांव-गांव जाकर संवाद किया, शिक्षा, रोजगार और पलायन पर फोकस करवाया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक भी सीट नहीं मिला। इसके बावजूद पीके राजनीति से बाहर नहीं हुए हैं। चुनाव के बाद पीके क्या कर रहे हैं? सवाल। तो आपको बता दें, चुनावी हार की डीप एनालिसिस कर रहे हैं, जनसुराज संगठन का पुनर्गठन कर रहे हैं, पंचायत और नगर निकाय स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, युवा और गैर पारंपरिक वोट बैंक पर काम कर रहे हैं। पीके फिलहाल शोर नहीं कर रहे हैं बल्कि संरचना बना रहे हैं। उनका फोकस अब 2029 और उसके आगे की रणनीति पर दिख रहा है। तो अब पीके बनाम आरजेडी,
कौन बनेगा असली विपक्ष? अब यह सवाल उठ रहा है क्योंकि आरजेडी तो लगातार बिल्कुल शांत दिख रहा है। तो आरजेडी है लेकिन नेतृत्व कमजोर दिख रहा है। विपक्ष में आरजेडी है लेकिन उसका जो नेतृत्व है वो काफी कमजोर दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं लेकिन जनाधार अभी उनका सीमित है। बिहार की राजनीति एक ट्रांजिशन फेज में है। पुरानी विपक्षी पार्टी थकी हुई दिख रही है, नई राजनीति अभी आकार ले रही है। यही वजह है कि फिलहाल कोई भी सरकार को सीधी चुनौती नहीं दे रहा है। तो अब क्या स्थिति सत्ता पक्ष के लिए भी खतरनाक है? तो इसका जवाब है हाँ। इतिहास गवाह है कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ता पक्ष में भी आत्ममुग्धता आती है, गलत फैसले की संभावना बढ़ जाती है, जनता की नाराजगी धीरे धीरे जमा हो जाती है। आज सरकार एक्शन में है लेकिन बिना मजबूत विपक्ष के चेतावनी की घंटी देर से बजती है। अब इसके आगे क्या होगा? तेजस्वी यादव के सामने 3 रास्ते हैं। आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, या फिर संगठन में बड़ा बदलाव करेंगे, या तीसरा सड़क से सदन तक संघर्ष फिर से करेंगे। तो अब देखना होगा कि आरजेडी के लिए यह क्या जरूरी है। तो नेतृत्व स्पष्टता करना आरजेडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जमीनी कार्यकर्ताओं में भरोसा फिर से पैदा करना यह भी एक आवश्यक जरूरता है। परिवारवाद से बाहर निकलने की कोशिश करना प्रशांत किशोर के लिए चुनौती बनना, क्योंकि उनके लिए प्रशांत किशोर बड़ी चुनौती बनकर उभर सकते हैं। वोट को सीट में बदलना, भावनात्मक राजनीति को समझना, लंबे समय तक टिकाऊ संगठन बनाना। तो अब कुल मिलाकर जो तमाम दिख रही है बिहार में विपक्ष की भूमिका को जो दिख रही है वो आज बिहार में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष लगभग गायब हो गई है। लेकिन यह स्थिति स्थानीय नहीं होती। राजनीति में खाली जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता, या तो उसकी जगह कोई और आ जाता है, या तेजस्वी यादव खुद को फिर से स्थापित करेंगे, या कोई नया विपक्ष आएगा उस जगह को भरेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि मजबूत सरकार के साथ साथ मजबूत विपक्ष भी बिहार में सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सत्ता से नहीं संतुलन से चलता है। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।